Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor. Today, we are going to study part number 9, common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study the common errors from 401 to 450. And at the same time, we will also learn grammar rules associated with these common errors. I have uploaded 8 videos of this particular series. If you have not watched those 8 videos, so please watch those 8 videos. You will have an I button just above this particular video. Please click at that button and watch my earlier videos. So let us start this particular session without any further delay. 401. The company is using influence to persuade people to buy its refrigerator. देखिए, company is using, company singular तो is आ गया, ठीक है. Influence to persuade ये भी आपका ठीक है. To buy its, अब company आपका uncountable noun है तो इसके लिए हम neutral gender its भी use कर लिया. Refrigerator भी ठीक है तो it means no error हो जाएगा आपका. 402 में देखते हैं. The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use. देखिए, क्लीनिंग जो है वो आपका एक नाउन हो गया और नाउन से पहले आपका जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का होता है, लेकिन ये थरली जो है वो तो आपका एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, थरल आना चाहिए. एल वाई हट जाएगा आपका, थ्रू आ जाएगा, राइट. You should have used the money for paying your debts instead of buy a motorcycle. देखिए, instead of जो होता है वो अपने साथ V1 प्लस ing लेगा, तो यानी instead of buying बन जाएगा, buy नहीं होगा, instead of buying हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट की बात करते हैं. माई कजन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी. देखिए, माई कजन इन्वाइटेड मी, यहाँ पे V2 बिल्कुल ठीक है, V2 आपका, एंड इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें नो एरर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वी शुड अबाइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक. देखिए, अबाइड जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू नहीं बल्कि बाय लेकर चलता है, तो अबाइड बाय जिसका मतलब होता है पालन करना, तो अबाइड बाय हो जाएगा. Everyone are expected to come to school tomorrow. देखो, everyone जो होता है ये एक सिंगुलर डिटर्मिनर होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपने आर लगाया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, इज होना चाहिए, तो everyone is expected होना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. माय फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे. देखो, रिटर्न का जो मीनिंग होता है वो कहीं से वापस आना होता है, तो इसका मीनिंग ही वापस आना होता है, तो ये जो बैक है ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, इसको हमें अवॉइड करना होगा. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नलिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991. देखो, जब आप बात करते हो पॉइंट ऑफ टाइम की तो सिंस होता है यूज, ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब ये मतलब 1991 यानी कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया और अभी तक वो प्रोग्रेस में है, तो आप उस केस में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब शी आपका सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा और उसके साथ फिर बी का यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बीइंग हो जाएगा, उसके बाद V1 प्लस ing लगाएंगे तो लिविंग हो गया है, तो हो जाएगा शी हैज बीन लिविंग होना चाहिए, राइट. वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप. देखिए, फर्नीचर जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, तो इसलिए फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर होना चाहिए. We should arrange for a porter as the luggages are heavy. देखो, लगेजेस भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, ठीक है, तो इसलिए लगेज इज होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी अपने साथ इज लेगा ही. Being very dark, the visitor found it difficult to locate the switch. देखिए, इसमें क्या होता है, जनरली आपका फर्स्ट क्लॉज है और सेकंड क्लॉज है, अगर दोनों के अंदर दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम पहले यानी बीइंग के साथ हम इट भी लगा देंगे, जैसे इट बीइंग हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट. लेकिन अगर मैं बात करता अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम होते तो फिर सिर्फ बीइंग ही यूज करते, लेकिन अभी डार्क यानी इट बीइंग वेरी डार्क, यानी जो अब यहाँ पे इट इसलिए लगा क्योंकि सेकंड जो आपका क्लोज है उसमें विजिटर सब्जेक्ट दिया, फर्स्ट क्लोज में आपका जो सब्जेक्ट है, मान लो मैं बोलता इट्स डार्क, जैसे अगर मैं सेंटेंस को बोलता इट वाज डार्क, तो यहाँ पर क्या है, इसका सब्जेक्ट इट है और इसका सब्जेक्ट है विजिटर, तो इस केस में क्या होता है, जनरली जब हम क्या करते हैं तो अगर दोनों सब्जेक्ट अलग है तो वहां पे इट लगा देते हैं, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट सेम होते तो फिर वहां पे बीइंग ही लगता सिर्फ. वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स. देखो, डज नॉट ऑलरेडी हमने जब यूज कर लिया है, यहाँ पे एस कर लिया है, तो यहाँ पे रेन्स नहीं आएगा बल्कि रेन आना चाहिए.
इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। देखो जब आपका स्ट्रक्चर इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम या इट इज टाइम के बाद आप जो बाद वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे लीव की जगह लेफ्ट आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? लेफ्ट आ जाना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कोई इंटेरोगेटिव को जब आप क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो दैट टाइम हम क्या है, कंजक्शन दैट यूज नहीं करते, बल्कि जो WH होता है वो खुद एक कंजक्शन बन जाता है, तो यहाँ पर वट ही आ जाएगा, दैट यहाँ से हट जाएगा। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। देखिए ये जो पर्टिकुलर फ्रेज दिया है बिफोर लॉन्ग, ये गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए था, लॉन्ग अगो होता है, यानी एक लंबे टाइम पहले। लॉन्ग अगो होता है ना कि बिफोर लॉन्ग, लॉन्ग अगो हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। देखिए ओवरटेक का मतलब होता है जब कोई आप व्हीकल मतलब स्पीड से किसी दूसरे व्हीकल को क्या करता है, ओवरटेक करता है, उसको हम ओवरटेक बोलते हैं, राइट। लेकिन एक होता है टेक्स ओवर। देखिए एक होता है आपका टेक्स ओवर। अगर मैं बात करता हूं ओवरटेक, तो व्हीकल जब क्या करता है, जब किसी स्पीड से आने वाला व्हीकल अपनी स्पीड से किसी को पार करता है, उससे आगे निकल जाता है, उसको ओवरटेक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब एक होता है टेक ओवर। क्या होता है? टेक ओवर करना। टेक ओवर का मतलब होता है जब आप किसी पर मतलब क्या करते हो, गेन पोजीशन, जब आप किसी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, गेन पोजीशन लेते हो, उसको बोलते हैं टेक ओवर। अब प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे टेक्स ओवर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर इन बांग्लादेश, मतलब गेन कंट्रोल या गेन पोजीशन। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। कंपैरेटिव में हम क्या कंजक्शन यूज कर लेते हैं, देन यूज कर लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन मोस्ट और सुपरलेटिव के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमें मोस्ट की जगह मोर यूज करना होगा, क्योंकि मोर कंपैरेटिव में यूज किया जाता है। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। देखो जब आप खाने पीने की चीजों के लिए हैव का यूज करते हैं हैविंग के तौर पे, तो वो करेक्ट होता है। लेकिन जब आप रखने के सेंस में करते हो, यानी कीपिंग से, जब कोई चीज आपके पास होने के सेंस में करते हो या जिसका पोजीशन होता है, तो वहां पर हैविंग नहीं बल्कि वहां पर हैव लगना चाहिए आपका। हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर आपका? आई हैव 3 चिल्ड्रन हो जाना चाहिए। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। देखिए जब आप प्रेपोजिशन से मतलब दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करें, अगर फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट है वो डेफिनाइट हो जाता है उस केस में, क्योंकि स्पेसिफिक मैंगोज की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे आर्टिकल द लग जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आपने लिया है तो वो आपका स्पेसिफिक बन जाता है, तो वहां पे आर्टिकल द भी यूज करेंगे आप, तो हो जाएगा आपका ऑल द मैंगोज हो जाना चाहिए। why they did not turn up to the workshop। देखो टर्न अप का मतलब होता है आने की सेंस होती है, भाई वो वर्कशॉप में क्यों नहीं आए। अगर आप सेंटेंस को देखें तो आपका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर रॉन्ग यूज किया, तो ये डिड नॉट आप आगे ले आओगे। तो क्या होना चाहिए, वाई डिडंट दे टर्न अप, ये होना चाहिए वाई डिडंट दे टर्न अप, ये होना चाहिए करेक्ट स्ट्रक्चर। वी आर लिविंग फॉर केरला टुमारो टुडे, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें नो एरर हो जाएगा आपका। वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली। देखो रिटर्न खुद का मीनिंग रिटर्न का होता है वापस आने की सेंस में होता है, तो बैक जो है ये एक सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन जो कि यहां से हटना चाहिए। हरी लॉस्ट 100 रुपीज नॉट। देखिए अब जनरली क्या होता है जब आपका कंपाउंड नाउन होता है उस केस में अगर न्यूमेरिकल के बाद पहली बात तो अगर आपको कोई एडजेक्टिव दिया होता है तो वो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, तो एडजेक्टिव के प्लेस पे आता है तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और न्यूमेरिकल के बाद आप हाइफन भी यूज करेंगे। और 100 रुपीज नॉट नहीं होगा, देखो नॉट तो एक की बात कर रहे हो ना, और ये वैसे भी आपका एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया, तो यहाँ पे रुपीज ना आकर रुपी होना चाहिए। तो इट मीन न्यूमेरिकल के बाद हाइफन और अगर उसके बाद कोई नाउन आता है जो कि एडजेक्टिव प्लेस पे आ जाता है तो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। जैसे मैं बोलता हूं 6 माइल्स वॉक, मैंने अगर माइल्स यहाँ पे यूज कर दिया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसके बाद हाइफन हो गया। हालांकि माइल्स आपका एक क्या है, नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया तो इसलिए यहाँ पे माइल यूज करेंगे ना कि माइल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। देखो ये सेंटेंस तो आपकी वैसे करेक्ट है, नो एरर है यहाँ पर। जनरली होता क्या है जब आप एंड के साथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो और सब्जेक्ट सिर्फ वन के साथ ही आप आर्टिकल लगाते हो तो इट मींस वन पर्सन हैज टू डेजिग्नेशंस। लेकिन अगर आर्टिकल आप दोनों के साथ लगाते हो तो इसका मतलब हो जाता है यू आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स, तो वहां पर आप दो अलग लोगों की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर तो आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगा तो हैज बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। Scarcely had it stopped raining when I started to
माय कॉलेज। देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है ये आपका है इन्वर्जन का केस। इन्वर्जन के केस में आप जनरली क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, बाद में कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो, अगर आपने देखा हो तो स्टार्ट टू माय कॉलेज, देखो स्टार्ट टू जो होता है ना, जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हो कि आप उस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हो, तो वहां पर स्टार्ट फोर होता है ना कि स्टार्ट टू होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन आई स्टार्ट फॉर माय कॉलेज, व्हेन आई स्टार्टेड फॉर माय कॉलेज, यानी मैं कॉलेज के डायरेक्शन में चल पड़ा। आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। अगेन देखो रिटर्न जो होता है इसमें आप इसका खुद ही मीनिंग होता है, किसी चीज को वापस देना होता है, वापस करना होता है। तो यहाँ पे बैक है वो जो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, तो इसको यहाँ से हटाना होगा। इधर एन ऑफिसर एंड असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। देखो ये जो होता है इधर, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाते हैं, ये सॉरी ये कॉर्लेटिव कंजक्शन कहलाते हैं आपके। तो कॉर्लेटिव कंजक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में क्या होता है, जो सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसके हिसाब से आप वर्ब यूज करते हैं। जैसे इधर और, तो यहाँ पे और में तो यहाँ पे एन असिस्टेंट दिया है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी इज लगनी चाहिए। तो यहाँ जाएगा एन असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, इज द करेक्ट आंसर। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब देखो पास्ट की जो अगर आपको कोई एडवर्ब दी होती है तो वहां पर वर्ब भी पास्ट की आनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट का आपने सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सा, आई सा हिम होना चाहिए, वी टू लगा देंगे आप यहाँ पर क्योंकि आपकी एडवर्ब पास्ट की है। इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था कि अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है तो बीइंग से काम चल जाता है, लेकिन अब तो आप रेनी डे की बात कर रहे हो, अगर रेनी डे की बात कर रहे हो तो इट मींस यहाँ पर आपको इट लगाना पड़ेगा, इट बीइंग रेनी डे बन जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। अगर दोनों सब्जेक्ट सेम होते तो बीइंग से काम चलता, लेकिन अब देखो मैं बोलता हूँ इट वॉज अ रेनी डे, मैंने सेंटेंस क्या बनता, इट वॉज अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, दोनों सब्जेक्ट अलग हुए, तो इस केस में बीइंग के साथ हमें इट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है। The teacher told to the student that they must attend school regularly. टोल्ड के बाद आप क्या करते हैं, टोल्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हो सीधा, तो यहाँ पे जो टू है ये आपका सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सेलिंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। देखो अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर ग्रुप। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर ग्रुप में होना चाहिए, सिमिलर केस में होना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखो टू सीइंग फिल्म, तो ये आपका जीरंड स्ट्रक्चर आपने यूज कर दिया है। जीरंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी यूज करते हो और वो एक नाउन की तरह काम करती है तो उसको आप जीरंड यूज कर लेते हो। तो यहाँ तो आपने जीरंड यूज किया है, लेकिन यहाँ पे आपने 2+V1 यानी यहाँ पर आपने इन्फिनेटिव यूज किया है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया रॉन्ग। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जीरंड यूज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा रीडिंग हो जाना चाहिए, टू रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर भी आप क्या हो जाएगा, रीडिंग यूज करेंगे, टू रीडिंग बन जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको जीरंड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। देखो हार्डली आपका एक क्या होता है, वैसे एक एडवर्ब होता है, ठीक है, एक एडवर्ब होता है, और यहाँ पर डाई क्या हो गया, डाई हो गया आपका एक वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ईडियम होता है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये एक ईडियम है जो अपने साथ क्या करता, हार्ड लेके चलता, हार्डली नहीं, हार्डली का तो मतलब होता है रेयरली। इस पर्टिकुलर ईडियम का मीनिंग हो गया जब बुरी आदतें वो बड़ी मुश्किल से जाती हैं। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड होता है ना कि हार्डली। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। देखो जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो सिंस यूज कर लेते हो, लेकिन जब आप काउंटेबल टाइम की बात करते हो तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, सिंस के बजाय फोर यूज करते हो। तो यहाँ पे आप काउंटेबल टाइम की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे फोर आना चाहिए। If he had walked fast enough, he will have get the bus। देखो ये आपका पास्ट इमेजिनेशन हो गया या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो जो इफ क्लोज होता है वो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करते हो, और जो बाद वाला क्लोज होता है उसमें आप वुड हैव प्लस V3 यूज कर लेते हो। अब हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। देखो इफ ही हैड वॉक्ड, यहाँ पे तो अपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म सही स्ट्रक्चर यूज किया है। फास्ट इनफ ही विल हैव गॉट, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ही would have got, क्या होना चाहिए था, he would have got is the correct answer। Speakers after speakers came on the stage to perform। देखें जब आप preposition से पहले और preposition के बाद दोनों नाउन सेम होते हैं तो इन दैट केस दोनों नाउन आपके सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपने स्पीकर्स लगाया हुआ जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। देखिए
जो फिल्ड अप होता है, मान लो कोई चीज खाली है, कोई भी कंटेनर खाली है, उसको भरने के सेंस में होता है फिल्ड अप, मतलब इसको फिल करना है। लेकिन जब आप कहीं पर्टिकुलर वैकेंसी की बात करते हो, उस वैकेंसी को भरने की बात करते हो, तो वहां फिल्ड अप नहीं होता बल्कि फिल्ड होता है सिर्फ, तो यहाँ पे अप नहीं लगेगा। इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू कंप्लीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वर्ल्ड जो होता है वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है, तो इसमें हो जाएगा इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स होना चाहिए। बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर एनी स्टूडेंट इन क्लास। देखो बॉस किसी बच्चे का नाम है, तो कंपेरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर देन भी यूज कर लिया और मोर भी यूज कर लिया, ठीक है ये तो। लेकिन जब आप बात एनी करते हो कंपेरेटिव डिग्री में, तो एनी के साथ आप अदर भी यूज करते हो, किसी दूसरे बच्चे की बात करते हो ना, एनी अदर स्टूडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम। हाउ सुरेंद्र इज हाउ इज सुरेंद्र गोइंग विद हिज वर्क। देखो गोइंग विद का मतलब होता है किसी के साथ अकंपनी करना, किसी के साथ जाना। लेकिन जब आप किसी से पूछते हो कि आपका ये काम कैसा चल रहा है, उस काम के साथ आप कैसे जा रहे हो, तो उस केस में बोला जाता है गोइंग ऑन विद होता है। क्या होता है? गोइंग ऑन विद। हाउ इज सुरेंद्र गोइंग ऑन विद हिज वर्क, यानी सुरेंद्र अपने काम के साथ कैसा चल रहा है, यानी उसका काम कैसा जा रहा है। लेकिन अगर गोइंग विद बोलते तो यानी जब आप किसी के साथ टूगेदर विद की बात करते हो, कंपनी की बात करते हो, किसी के साथ की बात करते हो, तो बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे गोइंग ऑन विद हो जाना चाहिए। इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो रूम है पिछले 50 सालों से नहीं खुला है, ऐसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये जो बीइंग दिया वो तो रॉन्ग दिया है। इसको हम कौन से स्ट्रक्चर में यूज करना चाहिए? हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये होना क्या चाहिए था? हैज नॉट बीन होना चाहिए था, हैज नॉट बीन ओपन होना चाहिए था। On receiving the mark sheet from the university, I realized that I had got only passing marks in English. देखें, on receiving ठीक है ये भी, I realized ये भी ठीक है, I had got ये भी ठीक है, तो it means इस particular sentence में कोई error नहीं है। When she knocked the door, I said to her, come in. देखो knock जो होता है वो अपने साथ preposition at लेकर चलता है, तो यहाँ पर at आना चाहिए। He said that he will meet me at the restaurant. Okay, while changing into indirect speech, will changes into would. जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो विल जो होता है वो आपका वुड में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपका वुड आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट यानी जो अगर मैं बात करूं रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी पास्ट के अंदर है, तो यहाँ पर भी वुड आना चाहिए। मिस रामा देवी हैज 2 elephants, 10 horses and as much as 50 cars. देखिए एज मच एज जो होता है वो जनरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन कार्स तो क्या है? कार्स तो आपका काउंटेबल नाउन है, तो एज मच एज की बजाय एज मैनी एज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एज मैनी एज, क्योंकि आपकी जो कार है वो आपकी काउंटेबल नाउन है, तो मच नहीं बल्कि एज मैनी एज आना चाहिए, एज मैनी एज। द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जानूस। देखिए जब आप ओरिजिन की बात करते हो तो ओरिजिन के लिए आप ऑफ यूज नहीं करते, फ्रॉम यूज करते हो। जब किसी चीज का ओरिजिन बताते हो, उत्पत्ति बताते हो, तो उसके लिए फ्रॉम यूज किया जाता है। Having deprived of their houses in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school. देखिए अगर मैं बात करता हूँ डिप्राइड आपका एक एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल है वैसे ये, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव के केस में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अब एडजेक्टिव से पहले आप यहाँ पर हैविंग नहीं लगा सकते, या तो आप बोलो इस सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका बीइंग डिप्राइड, या तो बोलो बीइंग डिप्राइड ऑफ देयर हाउसेस, ये करेक्ट माना जाएगा। या बोलो आप हैविंग के साथ अगर बनाना चाहते हो तो आप बोलो हैविंग बीइंग डिप्राइड। क्या होना चाहिए? हैविंग बीन होना चाहिए। या तो बोलो being deprived of their houses is the correct answer, या बोलो having been deprived is the correct answer। ये दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। He is addicted with smoking। एडिक्ट जो एडिक्टेड होता है वो अपने साथ preposition to लेता है, ना कि with, तो यहाँ पे to आ जाना चाहिए। Entering the hotel, he ordered for a drink and a sumptuous dinner। sumptuous का मतलब होता है बहुत ही रिच, बहुत ही डिलक्स टाइप का, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन डिनर उसने ऑर्डर किया। तो ऑर्डर जो होता है किसी चीज के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जो फोर है वो आपका सुपरफ्लुअस हो गया। ऑर्डर में मतलब ऑलरेडी फोर इंक्लूड होता है, तो इस वजह से फोर यहाँ पर आपने यूज नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज योर ब्रदर, इजंट ही, इजंट इट। देखो
जब आपका नॉर्मली ये आपका क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन हो गया, अगर आपका जो क्वेश्चन जो है, अगर आपका फर्स्ट जो क्लॉज है अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आता है, ये बिल्कुल ठीक अभी तो। लेकिन आप देखो प्रोनाउन आपका ही है तो यहाँ पर इट नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग में भी तो ही आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इजंट ही बन जाएगा, इजंट ही। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आई हैव नॉन हिम सिंस 2 years। देखो जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हो सिंस यूज कर लेते हो, लेकिन अब जब काउंटेबल टाइम की बात करते हो तो वहां पे 4 यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंस नहीं बल्कि 4 2 years आना चाहिए, राइट। So this is all about from this particular session. In this particular session, I try to simplify these 50 sentences, and I truly believe you have understood these particular sentences. So tomorrow I'll come with another session. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.